आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तो स्टूडियो में लेक्चर नहीं होगा, यहाँ पे आज तो हम ऐसे ही लेक्चर करेंगे। होली है, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और हमारी होली सेल शुरू हो गई है। होली 25 कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर एंड सेल है और होली सेल है, तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो भाई ये हमारा शानदार कोर्स है जिसमें आपको डेली लगभग लाइव क्लास मिल रही है, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सीसैट सब मिल रहा है। सीसैट का आप अलग से भी कोर्स ले सकते हो, वो आपको इस समय 1500 का मिलेगा और ये पूरा का कोर्स 2300 का मिलेगा। तो ये चीज है। अच्छा, अब हम चाइना और रशिया की बात करेंगे। भाई चाइना और रशिया मतलब यार गजब ही है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इतने तगड़े दोस्त। चाइना और रशिया में एक चीज बहुत कॉमन है कि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री है। रशिया के बाद चाइना दूसरा नेशन बना जो कम्युनिस्ट हो गया, और सोवियत ने फिर काफी हेल्प भी की थी। लेकिन रशिया और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। चाइना 2014 के बाद से 2014 के बाद से चाइना से करीबी बहुत ज्यादा बढ़ाई है। उनकी जो युआन है उनकी तरफ गई है, ठीक है। प्लस चाइना ने बहुत ज्यादा रशिया की मदद की। अभी दोस्तों दोस्ती इस पर आ गई है कि भाई बीजिंग ने ये पुतिन को बोला कि विंटर ओलंपिक्स के बाद अटैक करना। 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए, 24 फरवरी को अटैक कर दिया रशिया ने। ये चीज है। तो ये जो वॉर है यूक्रेन का, इट्स नॉट जस्ट अ यूरोपियन यूनियन इवेंट। यूरोपियन का इवेंट नहीं, वेस्ट का इवेंट नहीं है। सारी की सारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिगड़ेंगे बेटा, नए पार्टनर्स आएंगे, नया एरा शुरू होने वाला है। ग्लोबल जियो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब बिगड़ने वाली है, ये चीज है। और रशिया ने भी चाइना से बोला कि भैया हमको ड्रोन्स दो, हथियार दो, लड़ना है हमको। अभी आप समझिए कि चाइना जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा है। जितनी भी वोटिंग्स हुई हैं उसमें भारत तो दूर ही रहा है, चाइना भी दूर रहा है। अब कल एक और ऐसा इवेंट हुआ, वर्ल्ड कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही थी। 15 जजेस हैं, ठीक है। भारत के दलवीर भंडारी भी थे। भारत ने भी रशिया के खिलाफ जजमेंट दिया। 15 में से 13 जजेस जो हैं, 13 जजेस उन्होंने रशिया के खिलाफ जजमेंट दिया कि रशिया को वॉर रोकना चाहिए, 2 को छोड़ के। वो पता है 2 कौन थे? एक तो रशिया के जज थे जिन्होंने बोला कि रशिया को जो कर रहा है सही कर रहा है, और दूसरा चाइना। तो आप समझ सकते हैं दोनों की दोस्ती। अब बड़ी बात यह है कि दोनों ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हैं। वीटो पावर इन दोनों के पास है, और दोनों ही सुपर पावर हैं और दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं। तो भारत के लिए खतरा है। चाइना बहुत समय से मिलिट्री लेवल पे है, बहुत समय से। रशिया के साथ जाना चाइना का और बड़ा खतरा। तो भारत इस समय बहुत संकट में है। अगर डिसीजन की बात करें, मिलिट्री लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टोटल फाइनेंशियल वॉर अमेरिका और उसके एलाइज रशिया पे कर रहे हैं। रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है। तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने पूरी तरीके से, भाई रशिया यहां पे है, ठीक है, इधर अमेरिका है, और अमेरिका के साथ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, पूरा यूरोप है। इधर यूक्रेन भी आ गया, और बाकी जो अमेरिका के साथ हैं, ठीक है, इसमें कुछ इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। इस्लामिक कंट्रीज भी आप ले लीजिए, ओआईसी भी ले लीजिए, कुछ को छोड़ दे तो वो सब अमेरिका के साथ हैं। तो इसमें रशिया अलग थलग है, लेकिन रशिया को साथ है चाइना का। अच्छा, भारत बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है, इंडिया यहां पे है, इंडिया बिल्कुल अलग है। तो ये जो 2 डायनेमिक्स हैं, ये जो 3 डायनेमिक्स जो बन रहे हैं, खतरनाक है। भारत के लिए तो खतरनाक है ही है। चाइना डेफिनेटली इट विल आइडेंटिफाई और वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करेगा। भाई रशिया बहुत दिक्कत है। अब रशिया मार्केट देखेगा। अब जैसे अभी भारत रशिया से तेल खरीदने को तैयार है, भारत डिस्काउंटेड दाम पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से तेल खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना भी एकदम अपनी इकोनॉमी खोलने के लिए तैयार है रशिया के लिए। अब चाइना को ये तो पता है कि भाई देखो, एक ना एक टाइम, अभी बहुत जल्द अमेरिका से भी कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है। फिर चाइना को जो ताइवान इशू है वो भी बहुत गर्म है। कुछ लोग तो कहते हैं ऐसा तो नहीं कि ताइवान को भी इन्वेड कर दे, ये चीज है। तो चाइना अभी तो ये देख रहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस का इंपैक्ट क्या होता है रशिया में। क्या पुतिन की गवर्नमेंट, पुतिन की सरकार सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि अब पुतिन की हेजीमनी जाती जा रही है, पुतिन का कंट्रोल जाता जा रहा है। कोल्ड वॉर के बाद चाइना का जो सबसे बड़ी टेंशन थी
डेमोक्रेटिक रशिया अलाइनिंग विद द वेस्ट। रशिया और वेस्ट साथ में आने तो लगे थे 1991 से लेकर 2014 तक, भाई कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका रशिया साथ में आए थे। और यूरोपियन यूनियन ने कितना ट्रेड किया, चाइना को दिक्कत, लेकिन अभी 2014 के बाद से प्रॉब्लम हुई है। लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने पूरी तरीके से रशिया का पत्ता नहीं काटा था, अब काट दिया है। तो चाइना को यह रियलाइज हुआ है कि पुतिन जो है, इट इज द बेस्ट अवेलेबल गारंटर फॉर चाइनाज रिजीम सिक्योरिटी। अमेरिका यूरोप तो साथ देंगे नहीं, भारत तो वैसे ही दुश्मनी है, पाकिस्तान तो क्या ही करें, उसका तो छोड़ो, खैर वो तो रहे ना रहे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि रशिया के साथ जाओ। एनी अदर रिजीम इन रशिया माइट बी मोर एकोमोडेटेड टू द वेस्ट। तो इसीलिए यूक्रेन में रशिया ने बहुत गलत किया, बहुत बम बरसा रहा है, फिर भी चाइना साथ दे रहे हैं। अब चाइना जो है, इट माइट एग्री टू एनी आउटकम, ठीक है। चाइना के लिए प्रेजेंट रशियन रिजीम को कोलैप्स नहीं करना है। चाइना हर मुमकिन कोशिश करेगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपनी पोजीशन पे बने रहे। क्योंकि दोस्तों अब बात ये भी चल रही कि व्लादिमीर पुतिन बचेंगे कि इनकी सरकार भी चली जाएगी। लोग अब बहुत गुस्से में हैं। अभी जो 10,000 से ज्यादा सैनिक, रशियन सैनिक मारे गए हैं, अभी जब उनकी लाशें आएंगी ना घर पे तो क्या होगा। रशिया ने साफ साफ बोल दिया था कि हम कॉन्स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, मतलब हम यहां पे जो आम जनता उनको मिलिट्री में नहीं भरेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट से साफ हो गया कि 18 से 27 साल के युवाओं को रशिया ने आर्मी में भेजा है और बहुत लोग मारे भी गए हैं। कुछ परिवार तो ये तो बोल रहे कि हमारा बेटा तो वापस ही नहीं आया। तो जब चाइनीज दे टॉक अबाउट अ बैलेंस्ड, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, इसका मतलब यही है कि वेस्ट जो है वो नेटो को छोड़े, नेटो के एक्सपेंशन को बंद करे। यही है बैलेंस का मतलब, ताकि रशिया को कंटेन किया जा सके। रिटर्न में क्या ये चाहता है कि रशिया को जो सपोर्ट रहे। अब किस में सपोर्ट रहे? देखो, चाइना वेस्ट पे प्रेशर बना रहा है कि रशिया जो कर रहा है वो सही है, तुम ज्यादा आंगा मत लगाओ। अभी कल ही दोस्तों $800 मिलियन बाइडेन ने फिर से सैंक्शन कर दिए। कामिकाजे ड्रोन्स दिए यहां पे इनको, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। तो सप्लाई तो आ रही है और यूक्रेन झुक नहीं रहा है। तो अब आप ये समझिए कि रशिया का जो सपोर्ट है वो तो ज्यादा है चाइना को, लेकिन चाइना भी यही चाहता है कि भाई रशिया भी हमको सपोर्ट दे इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली इंडिया को कंटेन करने के लिए। रशिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। क्वाड ग्रुप बना चाइना को काउंटर करने के लिए। रशिया भी भारत का काफी ज्यादा साथ देता है, लेकिन चाइना का भी साथ दे रहा है। इस इवेंट से ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन देश किसका साथ देगा। तो चाइना को रशिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो एक तरीके से जो डेवलप्ड नेशन है, जो पूरी दुनिया है, वो चाइना के खिलाफ होती जा रही है। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो 5 आईज है ना, 5 आईज, उन पे डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखा है। इसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जिसको ऑकस बोला जाता है, क्वाड, इसमें इंडिया भी आता है। ये दो जो हैं, ऑकस और क्वाड, इन पे बहुत तगड़ी नजर बनाए हुए है चाइना। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का तो कहना है कि जो क्वाड का लिंकेज है, लिंकेज ऑफ क्वाड, ये एक तरीके से सिक्योरिटी मिलिट्री ग्रुपिंग है हमको काउंटर करने के लिए, जो कि सही बात है। ये जो ऑकस या फिर 5 आईज जो बोला जाता है, इट्स एन ओवर्ट अटेम्प्ट टू प्लेस इंडिया विद अदर साइड। भारत को दूर करने की साजिश और हमारे खिलाफ करने की यह साजिश वेस्ट रच रहा है। इसीलिए रशिया चाइना का जो मिलाप है ये खतरनाक होने वाला है। अच्छा, कैसे खतरनाक होने वाला है? सबसे पहले तो दोनों ही सुपर पावर, यूनाइटेड नेशंस में दोनों परमानेंट मेंबर, और दोनों ही, मतलब देखिए, अब भारत का रशिया अच्छा दोस्त है, चाइना नहीं है। कंबाइंड प्रेशर जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा टेंशन देगा ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइनीज 5 हार्म्स टू द रीजन की बात कर रहा है। इसमें सबसे पहले तो आर्म्स रेस आने लगेगी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फिर से होगा, प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक पीस और प्रॉस्पेरिटी हैम्पर होगी। दूसरा, चाइना की जो नेवल एक्टिविटीज है ना इंडियन ओशन में,
इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, हर जगह मिलिट्री बेसेस जो है वो चाइना बनाते हुए घूम रहा है। इंडो पैसिफिक में आपने देखा ही, इंडियन ओशन में भी। अब इंडियन ओशन में भारत का आधिपत्य, लेकिन वो भी अब दिक्कत में पड़ता जा रहा है। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए अमेरिका लगातार चाइना को काउंटर कर रहा है, लेकिन रशिया का चाइना के साथ आना इस पोजीशन को और ज्यादा डोमिनेंट बनाएगा। यानी कि इंडियन ओशन में चाइना का आधिपत्य रशिया बैक करेगा कि तुम करो करो, मराओ मिलिट्री बेसेस, हम तुम्हारे साथ है। तो ये चीज है। इंडियन ओशन आप समझिए कि अगले इट विल बिकम द ग्रेट पावर कंपटीशन वेरी सून। इंडियन ओशन एक मेजर थिएटर बनने वाला है, जिसकी आधिपत्यता, जिसका कंट्रोल इंडियन ओशन पे होगा, वही रूल करेगा। और तीसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भाई पोस्ट कोविड एरा वो शुरू हो चुका है। कोविड में तो सब कुछ बंद हो गया था। अब चाइना जो है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो ठप पड़ गया है। और रशिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि दिल जीते जाएं और अपने एफर्ट्स को भी डबल करेगा ताकि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट हो सके। ये चीज है। तो हमारी जो सिक्योरिटी कंडीशन है और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी कंडीशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। चाइना अपनी मिलिट्री पावर, अपनी नेवल पावर स्पेशली, और अंडर वाटर पावर को भी स्ट्रेंथन करेगा। और अगर इसमें रशिया का साथ मिल गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। ये चीज है। अब भारत को क्या करना है? भारत को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कैपिटल इंडियन ओशन रीजन में बढ़ानी पड़ेगी। सागर का जो आइडिया है, 7 पॉइंट विजन जो सरकार हमारी बता रही है, इसमें मैरीटाइम रिसोर्सेज को डेवलप करना, सपोर्ट देना, रिसोर्स को शेयर करना, ये सब करना पड़ेगा इंडियन ओशन में। दूर का सोचे भारत। ये चीज है। जो यूक्रेन वॉर है ना, ये आने वाली सुनामी की लहरें हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान देने की थोड़ी जरूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारी सेल शुरू हो गई है, जरूर इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।